तो वेलकम है दोस्तों हमारे ब्लाइंड 75 क्वेश्चंस के नए वीडियो में। स्टूडेंट से कुछ क्वेश्चन आ रहा था कि यार आप मीडियम क्वेश्चन के कराए जा रहे हो, मीडियम लेवल के क्वेश्चन आए जा रहे हैं, थोड़े से हार्ड पड़ रहा है, थोड़ा सा इजी पे जाओ, पहले एक काम करो। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, आज हमारे वीक 1 में 8 क्वेश्चन हो चुके हैं अभी तक। ठीक है, तो एक काम करते हैं, 2 क्वेश्चन अपन बाद में लेंगे, अभी पहले अपन एक कुछ ईजी क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आज हम जो देख रहे हैं वो देख रहे हैं हम वैलिड पैलिंड्रोम। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन करते हैं, पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। अ फ्रेज इज अ पैलिंड्रोम। ठीक है, पहले तो ये समझो कि पैलिंड्रोम शब्द का मतलब क्या होता है। अ फ्रेज इज अ पैलिंड्रोम इट इफ, यहाँ पे क्या लिखा है, अ फ्रेज इज अ पैलिंड्रोम इफ आफ्टर कन्वर्टिंग ऑल द अपर केस लेटर इनटू लोअर केस लेटर एंड रिमूविंग ऑल नॉन अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स। ठीक है, इट रीड्स द सेम फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। अच्छा, मतलब सेम फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स इंक्लूड लेटर्स एंड टेक्स्ट। सबसे पहली बात तो अल्फा न्यूमेरिक का मतलब ये समझ जाओ कि नंबर और कैरेक्टर दोनों होंगे। ठीक है, सेम फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड का मतलब क्या हो गया, ऐसे शब्द, ऐसा सेंटेंस जिनका अगर आप आगे से पढ़ोगे या पीछे से पढ़ोगे तो एक ही बात होगी। जैसे आप शब्द देखो जहाज, अगर हिंदी में अपन बात करें तो जहाज, आगे से पढ़ोगे पीछे से पढ़ोगे एक ही बात होती है। ठीक है, अगर आप इंग्लिश में देख लो, इंग्लिश में आप देख लो जैसे लेवल, LEVEL, अब आगे से भी पढ़ोगे तो भी वो लेवल रहेगा, पीछे से भी पढ़ोगे तो भी वो लेवल ही रहेगा। ठीक है, तो ऐसे शब्द जो आगे से और पीछे से एक तरीके से होते हैं, कैरेक्टर सेम होते हैं, उनको आप पैलिंड्रोम कहते हो। ठीक है, अगर आपको भी कोई पैलिंड्रोम पता है तो कमेंट करके बताना हमें। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज है, ये क्वेश्चन है ना वर्ड के ऊपर नहीं है, पूरे सेंटेंस के ऊपर है, तो थोड़ा फोकस करो। और अल्फा न्यूमेरिक की बात हो रही है, अल्फा न्यूमेरिक का मतलब शब्द और लेटर, स्पेस वगैरह नहीं, कुछ एक्स्ट्रा वाले कैरेक्टर की बात नहीं हो रही यहाँ पे। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे एक सेंटेंस दिया रखा है, अ मैन, अ प्लेन, अ कैनाल, फिर कॉलन मार के पनामा लिख रखा है। ठीक है, और उसको ये क्या बोल रहे हैं, ट्रू आ रहा है। क्यों? क्योंकि अगर आप इसमें से सारे कैरेक्टर, ये जो कैरेक्टर हैं, कॉमा हो गया, स्पेस हो गया, ये कॉलन हो गया, ये सब अगर हटा दो और सबको आप एक फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दो, या तो सबको बड़ा कर दो या सबको छोटा कर दो, कैपिटल लेटर या लोकेस लेटर, तो इस तरीके से कुछ आएगा। और ये जो शब्द है वो आगे से और पीछे से सेम कैरेक्टर आ रहा है, जैसे ए, एम, ए, मतलब समझ जाओ कि भाई सेम है। ठीक है, ये छोटा वाला देखो, रेस अ कार, अब इसको अगर स्पेस हटा देते हो तो आर आर आता है, फिर ए आ रहा है। ठीक है, फिर सी आ रहा है, फिर यहाँ पे ई और ए आ गया, जो कि सेम नहीं है। अगर ई होता तो सेम हो जाता, तो ये इसलिए पैलिंड्रोम नहीं है। समझ गए, यहाँ पे एक सिंगल सा स्पेस है। और स्पेस की बात क्या बोली थी हमने, यहाँ पे क्या ध्यान रखना पड़ेगा, अल्फा न्यूमेरिक। अल्फा न्यूमेरिक मतलब आपको स्पेस हटा देना, स्पेस जैसे हटाओगे खाली स्ट्रिंग है, खाली स्ट्रिंग पैलिंड्रोम होती है। यहाँ पे लिखा हुआ है आफ्टर रिमूविंग नॉन अल्फा न्यूमेरिक सिंस एम्प्टी स्ट्रिंग रीड्स, एम्प्टी स्ट्रिंग होगी आगे से पीछे सेम ही होती है, इसलिए ट्रू रिटर्न करा है यहाँ पे इन्होंने। ठीक है, तो क्वेश्चन हमें समझ में आ गया है। कॉन्स्टेंट्स देख लेते हैं फटाफट। कॉन्स्टेंट क्या कह रहा है कि भैया लेंथ जो है वो 2 इंटू 10⁵ हो सकती है, और एस कंसिस्ट ओनली प्रिंटेबल आस्की कैरेक्टर हो सकते हैं। ठीक है, ये एक इंटरेस्टिंग चीज है, अगर आपको नहीं पता है अभी तक कि आस्की कैरेक्टर्स क्या होते हैं, थोड़ा बहुत नेट पे सर्च करो और कमेंट में बताना हमें। ठीक है, कि आस्की कैरेक्टर्स क्या होते हैं, ये बहुत मतलब कंप्यूटर, ये तो फाउंडेशनल लेवल की नॉलेज हो जाएगी, ये पता होना चाहिए। हिंट दे नहीं रखे हैं तो एक काम करते हैं, समझते हैं अपन डायरेक्ट कि इस क्वेश्चन को अपन कैसे सॉल्व करने वाले हैं। तो आ जाओ भाई, अपन बात करने वाले हैं पैलिंड्रोम की, पैलिंड्रोम के बारे में बात करने वाले हैं अपन। ठीक है, अब पैलिंड्रोम क्या होता है भाई, अभी हमने बात करी थी, अगर मैं बोलूं जहाज, तो भाई जहाज और जहाज सेम हो गया ना। इंग्लिश में अगर बोल रहे हैं अपन लेवल, LEVEL, आगे से पीछे से दोनों सेम हो गए, तो अब आपको समझ में आ गया कि भाई पैलिंड्रोम क्या होता है। तो कभी भी आपको कोई बोला कि भाई पैलिंड्रोम, तो वो समझ में आ जाएगा। बहुत से लोगों के नाम भी होते हैं जो पैलिंड्रोम होते हैं। ठीक है, अगर ऐसा कोई एग्जाम्पल है तो हमें बताना कि भाई ऐसे किसी का नाम है जिसका नाम पैलिंड्रोम हो सकता है। अब क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, क्वेश्चन पे आ जाओ भाई। 2 तरीके होते हैं, एक तो आप ये समझो कि अगर अब एक वर्ड दे रखा होता, लेट सपोज आपको दे रखा तो होता LEVEL, एक सिंगल स्ट्रिंग दे रखी होती अगर आपको, तो आप क्या करते, इसको कैसे पता करते कि ये आगे से और पीछे से सेम ही है, कैसे सेम कैरेक्टर आ रहे हैं, कैसे करते, आप बोलते कि भैया मैं एक काम करूंगा, एक बंदा यहाँ खड़ा करूंगा, एक बंदा यहाँ खड़ा करूंगा, उन दोनों को कंपेयर कराता हुआ आगे चलता रहूंगा। सही है भाई, बिल्कुल सही। कैसे करोगे, पहला इटरेशन मेरा आया, इसको बोल दो एस, इसको बोल दो, एक काम करते हैं, स्टार्ट और एंड बोल सकते हैं, हाई लो बोल, स्टार्ट और एंड ही बोल लेते हैं, चलो स्टार्ट और एंड बोल दे। ठीक है, मैं पहले, मेरा इटरेशन क्या कर रहा है, मेरा इटरेशन कैसे चलेगा, मेरा इटरेशन की टर्मिनेशन कंडीशन क्या है, जब तक स्टार्ट लेस देन है एंड तक, तब तक मैं चलूंगा। ठीक है, तो मेरा इटरेशन यहाँ पे आया, मैंने बोला क्या, एल इस एल के बराबर है, मतलब
कैरेक्टर एट एस, एस के आई पे और एंड के आई पे जो कैरेक्टर हैं क्या वो दोनों सेम है? हाँ भैया सेम है, आगे बढ़ जाओ। एस यहाँ आ गया, ई यहाँ आ गया, चेक कराया, क्या ये वाला ई और क्या ये वाला ई सेम है? हाँ भैया सेम है। आप यहाँ पे आ गए, अब यहाँ पे आ गए, सिंगल कैरेक्टर बचा है। अब सिंगल कैरेक्टर तो अब इधर से आओगे तो भी वही बात है, इधर से आओगे तो भी वही बात है ना, तो सेम ही होने वाले हैं दोनों, तो इसलिए ये ट्रू हो गया। तो अब आपको क्या है, लॉजिक पता पड़ गया भाई। लॉजिक क्या है, दो कैरेक्टर खड़े करो, दो पॉइंटर खड़े करो और उन दोनों को कंपेयर कराते हुए आगे लेते आ जाओ, सॉर्टेड है, सिंपल तरीका है। अब हमारे पास हमारे क्वेश्चन में ट्विस्ट क्या है? हमारे क्वेश्चन में जो ट्विस्ट है वो ये है कि भैया आपको एक सेंटेंस दे रखा है और सेंटेंस के अंदर हो सकता है आपके पास कैरेक्टर भी दे रखा हो, स्पेसेस, कॉलन, अलग अलग मतलब सब कैरेक्टर दे रखे हैं, बट आपको फोकस करना है सिर्फ अल्फा न्यूमेरिक पे। तो अब आप क्या करोगे, लेट सपोज मैं एक एग्जांपल लूं कि आई एम राइटिंग, इस तरीके से अगर मैं कुछ बनाऊं कि आई एम राइटिंग, इस तरीके से मैं अगर कुछ बनाता हूं लेट सपोज, तो ये स्ट्रिंग है। अब इसमें क्या है, इसमें आपको स्पेस भी मिलेगा, एक कॉलन भी एक कॉमा भी मिल रहा है, एक और स्पेस मिल रहा है। तो इन सारी चीजों को आप कैसे करोगे? आपको क्या करना है, सिंपल वही अप्रोच यूज करनी है अपनी दो पॉइंटर वाली। क्या बोलोगे, एक बंदे को खड़ा कराया है यहाँ पे, एक बंदे को खड़ा कराया है यहाँ पे, क्या बोलोगे, लॉजिक क्या लगाओगे? भैया क्या अपन पहले क्या केस लगा रहे थे, क्या मेरा एस का जो कैरेक्टर है क्या वो मेरे एंड के कैरेक्टर से, ये वाला एंड है, एंड के कैरेक्टर से इक्वल है, ये कैरेक्टर, ये अपन लॉजिक लगा रहे थे। अभी भी आपको यही लॉजिक लगाना है, पर अब यहाँ पे दो तीन चीजें लगेंगी एक साथ। क्या लगेगी, फटाफट से देख लेते हैं। क्या मेरा एस ई के इक्वल है, दोनों कैरेक्टर इक्वल है? नहीं है भैया। पर क्या मेरा एंड का, अब आपको यहाँ पे ये भी चेक कराना है, एक तो इक्वल तो चेक कराना ही है, दूसरा ये चेक कराना है क्या, सबसे पहले आप ये चेक करो क्या मेरा एस का कैरेक्टर जो है वो अल्फा न्यूमरिक है। मतलब हाँ भाई, मतलब या तो वो नंबर होना चाहिए या फिर वो एक इंग्लिश का कैरेक्टर होना चाहिए। हाँ है, तो ये तो सही है। क्या मेरा एंड का कैरेक्टर अल्फा न्यूमरिक है? नहीं है भैया, आपका एंड का कैरेक्टर अल्फा न्यूमरिक नहीं है। तो आप एक काम करो, एंड को बढ़ा दो, इस आइटरेशन में सिर्फ आप एंड को बढ़ाओ, एस को कुछ मत करो, उसको अपन आगे जाके चेक कराएंगे, क्योंकि हमें कैरेक्टर टू कैरेक्टर चेंज चेक कराना है ना। इसको यहाँ पे ले आओगे, समझ रहे हो आप? तो यहाँ पे अपन को क्या समझ में आ गया, जब भी आपको नॉन अल्फा न्यूमरिक, समझ जाओ, जब भी आपको नॉन अल्फा न्यूमरिक वैल्यू मिलती है जिस भी कैरेक्टर पे, या तो स्टार्ट पे मिलती है या एंड पे मिलती है, तो सिर्फ उस वैल्यू को आगे बढ़ा दो और अपने कंपैरिजन करते रहो, और एट दी एंड क्या होगा, आपको अपना वैल्यू मिल जाएगा, ट्रू और फॉल्स आप रिटर्न करा सकते हो। ठीक है, ये चीज थोड़ी और अच्छे से अपन समझते हैं, कोड करके देखते हैं। तो बड़ा ही छोटा सा एग्जाम्पल था, छोटा सा तरीके से समझा था, बट हमें समझ में आ गया भाई पैलिंड्रोम क्या होता है और इस पैलिंड्रोम वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट क्या है। इन्होंने वो अल्फा न्यूमरिक वाला लगा दिया और वो ट्विस्ट है थोड़ा सा। ठीक है, आप कैसे सॉल्व करोगे भाई, पहले तो एक काम कर लो, आपको रिटर्न कराना है बुलियन। ठीक है, तो एक काम करता हूं मैं यहाँ पे, एक लेट सपोज मैं, या तो आप एक वेरिएबल भी बना सकते हो बुलियन का, जिसमें आप आंसर अपना इनपुट करोगे ट्रू और फॉल्स, या फिर डायरेक्टली भी आप रिटर्न करा सकते हो। ठीक है, क्योंकि अगर एक बार भी आपको फॉल्स मिला तो वो तो फॉल्स ही रहेगा ना, जहां पर भी आप चेक चेक करा रहे हो। और अगर आपको दो कैरेक्टर मिसमैच मिल गए तो भाई पता है आपको कि भाई अब ये तो नहीं होने वाला है पूरा पैलिंड्रोम। तो सिंपल तरीका आप क्या करो, एक बंदा खड़ा करो स्टार्ट जीरो पे, एक बंदा खड़ा करो आप एंड, कहाँ पे खड़ा करोगे, आखिरी में, एस की लेंथ में। अब एस की लेंथ में क्या है ना, एस की लेंथ पहली बात तो फंक्शन है, और उसके बाद लेंथ में हम -1 करेंगे क्योंकि भाई जीरो इंडेक्स एरे वाली बात हो गई। अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, अपना एक लूप लगा लो कि भाई मुझे है ना कब तक चलना है, एक वाइल लूप लगा लेंगे अपन, क्योंकि अपना कंडीशनल बेसिस है। कंडीशन अपनी क्या है कि भाई स्टार्ट जो है वो हमेशा अपने एंड से छोटा होना चाहिए, मैं तब तक चलूंगा। ठीक है, और मैं क्या करूंगा, अब यहाँ पे मेरे को क्या चेक कराना है, थोड़ा सा फॉर्मेट कर लेते हैं। अब मेरे को यहाँ पे क्या चेक कराना है, पहले मैं स्टार्ट का चेक कर लूंगा, मैं उसको बोलूंगा भैया कि जो स्टार्ट में मेरा कैरेक्टर है इस एस के अंदर, क्या वो नंबर है या फिर नहीं है या फिर क्या है। ठीक है, तो जावा के अंदर एक बाय डिफॉल्ट सा एक फंक्शन होता है, अपन उसको डायरेक्टली यूज करेंगे। ठीक है, कैरेक्टर वाली क्लास के अंदर होता है, उसका नाम होता है इज डिजिट और लेटर। ठीक है, उसको अपन यूज करेंगे। मैं बोल रहा हूँ कि भैया अगर तेरे को स्टार्ट, एस का जो स्टार्ट वाला एरिया है, अगर वहां पे तेरे को कुछ मतलब ये डिजिट और लेटर अगर नहीं मिलता है ना, नहीं मिलता है, अपन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अगर नहीं मिला, लेट्स सपोज अपने एग्जांपल में क्या पढ़ा, मैंने यहाँ पे देखा कि भाई यहाँ तो ना ही नंबर है ना ही कुछ कैरेक्टर है इंग्लिश का, कुछ और ही है, मतलब यहाँ तो खाली स्पेस पड़ा हुआ है, कुछ और चीज है। तो ऐसे केसेस में आपको क्या करना है, जब भी आपको नहीं मिले नंबर, उस केस में आप अपने बंदे को आगे बढ़ाओ और कंटिन्यू लिख दो। कंटिन्यू क्यों लिखोगे, क्योंकि भाई अब लूप को बोलो कि वापस ऊपर जाओ और वापस चालू कर दे,
आगे चेक कराने का मतलब नहीं, आगे की नीचे की चीजें चेक मत करा, नहीं तो अपना लूप बिगड़ जाएगा। सेम चीज क्या करेंगे अपन, सेम चीज अपन एंड के लिए करेंगे। एंड को क्या बोलेंगे, बस एंड को आपको माइनस माइनस करना रहेगा क्योंकि वो पीछे की तरफ आएगा, और स्टार्ट को आपको प्लस प्लस करना है क्योंकि वो आगे की तरफ जाएगा। यहाँ तक अपना काम सॉर्टेड है। अब मानो, अब आपको ये देखना है कि भैया क्या दोनों लेटर, मान लो कि दोनों ही जगह पे है ना इंग्लिश के कैरेक्टर आ रहे हैं या फिर नंबर आ रहे हैं कुछ भी, तो अब आपको चेक कराना है कि क्या वो दोनों सेम है। कैसे चेक कराओगे, इसके लिए भी अपने पास होता है। सबसे पहले तो दिक्कत क्या है ना, इंग्लिश कैरेक्टर में चेक कराने के लिए ए जो होता है, कैपिटल लेटर का ए जो होता है और स्मॉल लेटर का जो ए होता है, वो दोनों अलग अलग होती है, उनकी आस्की वैल्यूज अलग अलग होती है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक ही फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, कन्वर्टिंग ऑल दी अपर केस लेटर इनटू लोअर केस लेटर। ठीक है, तो यहाँ पे अपन क्या कर लेते हैं, लोअर में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब जावा के अंदर लोअर केस में कैसे कन्वर्ट करते हैं, टू लोअर केस लिखते हैं, और उसके अंदर अब आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अपना कैरेक्टर भेजना पड़ेगा। कैरेक्टर भेज दोगे आप, ठीक है, क्या कैरेक्टर भेजोगे आप अपना। अब एक चीज अपन ने यहाँ पे एक और चीज देखी है, अब मैं इसे बोल रहा हूँ, यहाँ पे आपने नोटिस करा होगा कि भैया कैरेक्टर इज डिजिट और लेटर, इज डिजिट और लेटर। हमने ये नहीं बताया ना अभी तक किसी को कि भैया कौन सा लेटर की आप बात कर रहे हो, अपन तो डायरेक्टली अपन बोलते चले जा रहे हैं कि भैया ये केस लगा दो, ये केस लगा दो। तो एक और काम कर लेते हैं अपन जल्दी से, दोनों कैरेक्टर भी उठा लेते हैं। दोनों कौन है, स्टार्ट और एंड वाले। स्टार्ट और एंड इसको क्या बोलेंगे, इसको मैं बोल देता हूँ, लेट्स सपोज फर्स्ट बोल देता हूँ, ठीक है। अब कैरेक्टर कैसे उठाओगे, एस डॉट कैरेक्टर एट स्टार्ट वाला, और एक कैरेक्टर उठाओ आप सेकंड, इसको आप बोल दो एस डॉट कैरेक्टर एट, क्या बोलोगे, एंड बोलोगे। ठीक है, यहाँ तक आ गए। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको स्टार्ट की बात करनी है कि भैया मेरा स्टार्ट ले लेना और बता देना कि भैया ये वाला कैरेक्टर कौन है। फिर आप एंड वाला उठा लोगे, उससे पूछ लोगे भैया कौन सा कैरेक्टर है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, अपने कैरेक्टर को लोअर केस और वो वाला कन्वर्ट करना है ना। तो पहले आप क्या करोगे, इसको लोअर केस में कन्वर्ट करोगे फर्स्ट वाले को, ठीक है। और यहाँ पे अब आप क्या पूछ रहे हो कि भैया क्या मेरे दोनों लेटर लोअर केस में कन्वर्ट करने के बाद सेम है या नहीं है, ये मुझे बताओ। अब अगर यहाँ पे मुझे दोनों कैरेक्टर अलग मिल गए हैं ना, तो मैं यहीं से बोल दूंगा भैया ये तो पैलिंड्रोम नहीं है, अलग अलग कैरेक्टर आ रहे हैं, तो आप फॉल्स रिटर्न करो। क्या बोलूंगा मैं, अगर मेरा कैरेक्टर एट फर्स्ट इक्वल्स नहीं है कैरेक्टर एट टू लोअर केस पे, टू लोअर केस पे एंड पे, अगर नहीं है तो आप क्या करना भैया, रिटर्न कर देना फॉल्स। खत्म, यहाँ क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। अब मानो कि आपके सारे केसेस चलते जा रहे हैं, कैसे, लेवल आया था ना, तो एल एल लास्ट में था, अब दोनों ही एल सेम है, तो भाई क्या करोगे आप, आपने तो सारे इफ केसेस लगा दिए। अगर दोनों ही शब्द सेम आ रहे हैं तो स्टार्ट को बढ़ाओ और एंड को कम कर दो, नहीं तो आपका लूप चलता ही रहेगा ना, ऐसे तो खत्म ही नहीं होगा कभी। ये आपने कर दिया। अब यहाँ पे क्या हो गया, इस पूरे में अपन ने लिख दिया है, सारी चेक्स लगा दिए अपन ने, सारे कंडीशंस लिख दिए हैं। अब यहाँ पे सिंपल क्या करना है अपन को, अगर ये पूरा लूप चल गया और रिटर्न फॉल्स भी नहीं हुआ, मतलब ये शब्द हमारा पैलिंड्रोम है, तो इसको बोल दो भैया ट्रू। रन करके देख लेते हैं फटाफट से। एरर आ रही है, क्या फट रहा है, क्या कह रहा है, इस डिजिट और लेटर डॉट पे फट रहा है। अच्छा, इस फंक्शन का जो नाम है वो इस लेटर और डिजिट था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये चीजें जो है ना, ये थोड़ी सी क्या है ना भाई, कि ये आप याद रख नहीं सकते फंक्शंस के नाम, ये सब चीजें हैं, तो डॉक्यूमेंटेशन हमेशा फॉलो करते रहना पड़ता है, तो इसका चक्कर है। और भी देख लेते हैं अगर कुछ और है तो अपने पास, बाकी से सॉर्टेड सा लग रहा है, रन करके देखते हैं। कभी इंटरव्यू में अगर ऐसा हो ना कि भाई ये फट गया, जैसे मान लो यहाँ पे क्या हो गया, टू लूजर केस हो गया, लूजर केस तो क्या ही होगा भाई। ठीक है, तो मैं ये कह रहा था कि कभी इंटरव्यू में अगर ऐसा होता है ना कि भाई आप फंक्शन का नाम भूल गए, ये तो ऐसे टाइम पे टेंशन नहीं लेना है कि भाई ये क्या कर दिया हमने। चलो अपना एक फंक्शन फट रहा है, यहाँ पे एक केस फट गया आज। क्या फटा है भाई, रेस आकार हमारा आउटपुट आ रहा है ट्रू, और एक्सपेक्टेड आना चाहिए था फॉल्स। देखो जल्दी से क्या गड़बड़ कर दी अपन ने, जल्दी से देखो क्या गड़बड़ कर दी। स्टार्ट जीरो पे खड़ा है, एंड माइनस पे खड़ा हुआ है, स्टार्ट से एंड तक चल रहे हैं, फर्स्ट और सेकंड ये कर रहे हैं। यहाँ अपन एंड थोड़ा ना भेजेंगे भाई, यहाँ तो अपन तो सेकंड भेजेंगे ना, यहाँ तो अपन को कैरेक्टर भेजना है। ये तो गलत कंपेयर करा दिया अपन ने। चलो अब चलेगा, यहाँ पे भी सेकंड जाएगा, ये भी गलत भेज दिया। चलो अब रन करके देखो, चलो अब सब सही चल गया। मतलब ये है कि वेरिएबल के नाम देते टाइम ना थोड़ा सा याद रखना कि भाई क्या है, क्योंकि कितनी बार होता है सेम सेम सा हो जाता है। तो हमारा ये रन हो गया है, पर अभी देख लेते हैं हमारे सारे केसेस एक्सेप्ट हो गए हैं, सबमिट करके देख लेते हैं फटाफट से। इस तरीके से अगर गलती कोई इस टाइम पे होती है ना, तो इंटरव्यू क्या बोलेगा, भाई ड्राइव रन करके देखो ये सारी चीजें। चलो अपना ये रन हो गया, सबमिट हो गया, तो आज के लिए डन कर लेते हैं। हमारा क्वेश्चन यहाँ पे डन हो गया है। तो अगर इस क्वेश्चन में आपको कुछ भी पूछना है, कुछ डाउट है, कुछ भी चीजें हैं, तो आप कमेंट करके हमें बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।